मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतनगर स्थित कुलपति सचिवालय प्रशासनिक भवन सभागार पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रूदपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। सभी विधायकों ने सचिवालय से बाहर पहली बार इस प्रकार की समीक्षा बैठक आयोजित कराने पर, जिसमें शासन के आला अधिकारी भी शामिल रहे हो, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। जिनका समाधान बैठक के माध्यम से समाधान सबसे बड़ी बात आपस में पर्सनल कम्युनिकेशन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों को जल्द तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं देहरादून से भी अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों के सत्यापन करने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को तैयार करने वाली कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक जून 2024 तक सभी लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी उन्हें सौंप दी जाएगी। देखिए, ये फॉर्म पिछले कई वर्षों से भरे जा रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, अभी अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं। अब इनमें जितने भी लाभार्थी हैं सबके दस्तावेजों का सत्यापन, भौतिक सत्यापन चल रहा है कि उनके सब यहीं के निवासी होने चाहिए। किसी पात्र का हक न मर जाए और किसी अपात्र को लाभ न मिल जाए। ये प्रक्रिया 1-2 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी और अगले वर्ष संभवतः सब लाभार्थियों को भौतिक कब्जा दे दिया जाएगा आवास का। जून तक ही देना है, जून 2024 तक ही हमें फाइनल करना है। और सत्यापन जो फार्म भरे गए थे लाभार्थियों के, उनके लिए देहरादून से नामित अधिकारी आ रखे हैं। ये सत्यापन कर रहे हैं इनके कि ये लोग जिन्होंने फार्म भरे थे ये इसके पात्र हैं या नहीं है। प्रक्रिया अभी 4-5 दिन चलेगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में क्षेत्रफल थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन उत्पाद हमारा बढ़ा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 5 किलो फ्री राशन में 1 किलो मड़वा भी हम देंगे। इस प्रकार से सरकार ज्यादा मड़वा खरीदेगी, जिससे किसान को लाभ मिलेगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने 25 अप्रैल से लेकर 3 मई तक अपने कृषि रथ पूरे 95 ब्लॉकों में हमने निकाले, जो कि हर एक ग्राम पंचायत में गए हैं, जिसमें हमारे अधिकारी व वैज्ञानिक उसमें थे। लोगों को मिलेट्स के बारे में बता रहे हैं, उसके कैसे उपज बढ़े इस बारे में बता रहे हैं। और 9 तारीख को हमने 11 रथ, जो हमारा श्री अन्न महोत्सव देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी उसमें आएंगे और कई इस क्षेत्र के अग्रणीय किसान उसमें आएंगे, वैज्ञानिक उसमें आएंगे। और 4 दिन के अंदर जो मंथन होगा उसको धरातल पर उतारते हुए हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के उत्पाद को धूला करेंगे।
बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां बिना बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किए स्व सहायता समूह की संचालिका को नगर निगम की करोड़ों की संपत्ति अधिकारियों ने दे दी। नगर निगम की संपत्ति समूह की संचालिका को देने की सूचना मिलने पर मेयर अनीता शर्मा ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को खाली कराया। इस दौरान मेयर ने पुलिस की देखरेख में संपत्ति को ताला लगाकर कब्जे में ले लिया। मौके पर समूह संचालिका और मेयर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हंगामा बढ़ता देख समूह संचालिका मौके से बिना अनुमति पत्र दिखाए रवाना हो गई। मुझे पता नहीं था कि आप सो रही हो मैडम, वहाँ कब्जे हो रहे हैं। कब्जा थोड़ी हो रहा है, सारा दिन यहाँ पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है कब्जा? ये देखिए आप। नगर निगम का मामला है, वो नगर निगम में बैठ के सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई पब्लिक यहाँ के परेशान हो, नगर निगम के वजह से पूरी जनता परेशान हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। हम कर्मचारी हैं, हम यहाँ काम करने आते हैं, न कि हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने आते हैं। लेकिन उनकी लग रहा है मंशा यही है कि नगर निगम को बदनाम करना। ताला लगा हुआ था और अंदर आदमी भी सो रहे थे, और आप देखें कि किसकी अनुमति से वो अंदर है, बोर्ड में पास नहीं है, किसी ने भी पास नहीं किया हुआ है, तो कैसे वो अंदर गई है? खुद नहीं होने देंगे, जनता ने इसलिए नहीं चुना हमें। और 20 साल हो गए, अभी 20 साल की तो आपकी सर्विस नहीं होगी। 20 साल से जनता लगातार चुन रही है हमें। चोर आप हो, आपके मन में चोर है। मेयर साहब ने आपको कल 10 बार फोन किया, आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया। बल्कि सहायक नगर ने जो है आपको कहा कि मेयर साहब मेरे बगल में बैठी है, बात कर लो। आपने सहायक नगर से बात करी, लेकिन मेयर साहब के हाथ में फोन आते ही आपने फोन काट दिया। इसका मतलब आप चोर ही नहीं, डाकू हैं आप। और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और इनको बिल्कुल भी 1 मिनट भी इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण पर कार्रवाई जोरों पर है। इसी क्रम में जनपद उद्यम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस और नगर पालिका विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। जिलाधिकारियों के आदेश के बाद प्रशासन ने जसपुर, सुभाष चौक, लकड़ी मंडी चौराहे समेत कई स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने में सफल रही। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स की तैनाती में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रखा गया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण पर जेसीबी से तोड़कर खाली कराया गया। संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी, शासन प्रशासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसके अलावा जन सामान्य से भी शिकायत मिलती रहती है अतिक्रमण हटाने की। इससे पूर्व लगातार 3-4 दिनों से पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। आज हमारे द्वारा भी उनके सहयोग से अभियान चलाया गया, जिसमें जो ज़्यादा अतिक्रमित दुकानें थी उनको तोड़ा गया है। और उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं, चेतावनियाँ भी दी गई हैं कि कुछ लोग जो है स्वयं अपने स्तर से हटा लें, और जब तक नहीं हटाते तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जोशीमठ नगर में बृहस्पतिवार देर शाम एक बार फिर भूधंसाव आपदा प्रभावितों ने जोशीमठ संघर्ष समिति के बैनर तले अतुल सती की अगुवाई में सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जोरदार मशाल जुलूस निकाल अपना आक्रोश जाहिर किया। जोशीमठ संघर्ष समिति द्वारा विगत 107 दिन के धरने प्रदर्शन आंदोलन के बाद सूबे के मुख्यमंत्री धामी के 8 अप्रैल के 11 सूत्रीय मांगों पर अपनी सहमति और आश्वासन के बाद जोशीमठ तहसील में चल रहे धरना स्थगित हो गया था। लेकिन 20 दिन का बीतने पर भी सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए कोई जमीनी कार्य 11 सूत्रीय मांगों पर नहीं हुआ, जिसको लेकर फिर से आपदा प्रभावितों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है।